हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी बहुत चर्चा है आजकल, और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स, राइट। बोला जाता है REM। तो उसके बारे में ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। इंडिया में भी बहुत डिस्कशन हो रहा है, US में भी बहुत डिस्कशन, यूरोप में भी बहुत डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो सबको मतलब आप सबको पता ही होगा कि चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपना ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ REM। और ठीक है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वर्ल्ड में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉल्स वगैरह सुने EV की कंपनीज़ की, तो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि कुछ ना कुछ इशू वहाँ पे चल रहा है। तो ये है क्या, राइट? रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता क्या है, वाई दे आर कॉल्ड दिस, राइट? और ये इशू क्या है, वाई चाइना इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, राइट? तो ये समझना थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। दैट्स वाई दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर वैल्यू चेन, जो हमारी सीरीज़ है, जिसमें हम ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। आपको पता ही है, हमने बहुत सारे इस तरह के सेमीकंडक्टर्स पे, नेचुरल गैस पे, पेट्रोलियम गैस पे, राइट, बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब कम से कम 10-12 इस तरह के वैल्यू चेन एनालिसिस किया है। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है इसके ऊपर। तो उसमें से, सो दिस विल बी लिटिल लॉन्ग वीडियो, तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट ऑन 1.5x, सो दैट वुड बी बेटर। तो बेसिकली होता क्या है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स, राइट? सो बिकॉज इनका जो है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में दुनिया में अवेलेबल है। मतलब अर्थ पे ये वाले मेटल्स जो हैं या ये एलिमेंट्स जो हैं, ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। देयर इज 17 ऐसे मेटल्स हैं, राइट? और ठीक है, तो इसीलिए इनका मतलब बेसिकली अगेन कुछ मात्रा में भी कम है, और ये भी है कि ये रेयर इसलिए हैं, कई चीज़ें हैं भी अवेलेबल, लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब इनका जो माइनिंग है और इनका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? तो इनका पॉइंट जो ज़्यादा रहता है ना, वो ये है, रेयरली फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन, राइट, रादर देन रेयरली फाउंड, दे आर रेयरली फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि बाकी क्या है कि कई जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि सम मेटल्स आर इवन मोर अबंडेंट देन कॉपर और लेड, लेकिन फिर भी ये रेयर अर्थ मेटल माना जाता है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इसीलिए इनको निकालना बहुत इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली बहुत चैलेंज होता है, राइट? तो ये इसीलिए बहुत रेयर, मतलब रेयर अर्थ मेटल्स या बोला जाता है इनको। ठीक है, इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक, फ्लोरेसेंट एंड कैटलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, EV, विंड टर्बाइंस, मिलिट्री सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन सब में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है, क्योंकि अब सारी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री हैं, सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। तो ये हैं कौन से 17 जो मेटल्स हैं, तो ये सब हैं। तो जिसमें से कुछ लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स माने जाते हैं, स्कैंडियम, लैंथैनम, सीरियम, प्रेसियोडीमियम, राइट, नियोडीमियम, प्रोमिथियम, सेमेडियम, यूरोपियम एंड गैडोलियम, और ये सब भी हैं। फिर मतलब ऐसे इसी तरह से ऑलमोस्ट 9 जो है वो हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो लाइट रेयर अर्थ मेटल थोड़े ज़्यादा अबंडेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, राइट? और बास्टनासाइट और मोनाजाइट मिनरल्स के डिपॉजिट्स से ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनका मेजर डिपॉजिट चाइना में और US में है। ठीक है, लाइट रेयर अर्थ मेटल्स में। और हैवी रेयर अर्थ मेटल ये कम अबंडेंट है, राइट? इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और ये आयन एब्जॉर्प्शन क्लेज, साउथ चाइना में एक पर्टिकुलर क्ले है, वहाँ से ही मेजरली मिलते हैं, और इनका हायर मेल्टी पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से। तो इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, राइट? तो बेसिकली ये जो 4 है ना, इनका सबसे ज़्यादा चक्कर है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, राइट? प्रेसेडीमियम, नियोडीमियम, सेमेडियम एंड डिस्प्रोसियम, राइट? तो इसमें से आई थिंक एक डिस्प्रोसियम जो है वो हैवी है, बाकी आई थिंक तीनों जो हैं ये लाइट रेयर अर्थ मेटल्स हैं। एंड तो इसमें से परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली EV सेक्टर में बहुत काम आता है, क्लीन एनर्जी में और डिफेंस में। तो तीनों हाई ग्रोथ, राइट, अगर इंडिया के हिसाब से भी देखें, राइट, और ग्लोबली भी, राइट।
फिर ये बाकी जो मेटल्स हैं, ये यूरोपियम, टेर्बियम, ये सब जो हैं ये रेड एंड ग्रीन फॉस्फोरस एंड सुपर कंडक्टर्स बनाते हैं। ये भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजीज में बहुत यूज़ होते हैं। फिर लैंथेनम, सीरियम, तो ये जो मेटल्स हैं ये रेड एंड ग्रीन फॉस्फोरस सुपर कंडक्टर बनाते हैं। ये मटेरियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होते हैं। तो अगर आप इनकी एप्लीकेशन देखो तो आप समझ रहे हो ना कि कितनी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ में ये सब यूज़ हो रहे हैं, राइट। मेडिकल में, एरोस्पेस में, न्यूक्लियर में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, राइट। और तो उससे ही इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो मतलब बात है और इसके ऊपर जो डिस्कशंस हो रहा है पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, वो इस सब की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्री में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू चेन समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो माइनिंग होती है, राइट, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। फिर ये मैंने जैसे बताया था बेस्टनाइसाइट और मोनाजाइट और आयन एब्जॉर्प्शन क्ले ओर से इनकी सोर्सिंग होती है, ठीक है। इसमें से टिपिकली इन सब में 10% से कम ही रेयर अर्थ का ऑक्साइड यू मिलता है इनको। फिर उसमें क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, फ्लोटेशन होता है, राइट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन होता है, फिर उसका पूरा प्रोसेसिंग होता है। फिर इस कॉन्सेंट्रेट को, मतलब जो पहले जो माइंड उसका सामान है, उसको कॉन्सेंट्रेट को 60% तक उसको लिया जाता है। फिर और रिफाइन होता है उसके अंदर, राइट, आयन एक्सचेंज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। फिर हाई प्रायोरिटी रेयर अर्थ ऑक्साइड्स मिलते हैं, राइट। फिर उसमें से मेटल अलग होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, राइट, बिकॉज पहले तो ऑक्साइड में निकलता है। फिर ये बाकी एलॉयज़ वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, फॉस्फरस, फिर परमानेंट मैग्नेट्स, कैटलिस्ट, मेटल एलॉयज़ और पॉलिशिंग पाउडर्स। तो ये इस तरह के अलग अलग इनके चीज़ें यूज़ मिलते हैं, और जो कि ये सारी चीज़ों में विंड टर्बाइन, ईवी, सोलर पैनल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इन सब में वो अपना स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये पूरा इसका वैल्यू चेन है। अब इसको हम एक एक करके और समझेंगे, और ग्लोबली क्या है, कैसे है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब भी थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो अब सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो माइनिंग सबसे पहले ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो रिजर्व्स कहाँ पे है कहाँ पे, भाई इसका रिजर्व कहाँ पे है, राइट। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भी हैं, राइट। तो अब आपको बोला भी क्यों बोला, तो उसका आगे समझ आएगा कि भी क्यों बोला। तो रिजर्व जो हैं वो अराउंड, अगर हम मिलियन टर्न्स में बात करें तो 44 मिलियन टर्न्स ऑफ ये रेयर अर्थ ऑक्साइड, जो मतलब जैसे मैंने बताया ऑक्साइड फॉर्म में आता है, फिर लास्ट में उसको रेयर अर्थ में एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। तो वो 44 मिलियन टर्न जो है वो ऑलमोस्ट चाइना में है, राइट। टोटल 90 मिलियन टर्न्स का एस्टिमेटेड रिजर्व है वर्ल्ड में, राइट। पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 90 मिलियन टन्स का रेयर अर्थ ऑक्साइड का मतलब रिजर्व है वर्ल्ड में, और उसमें से आधा जो है वो चाइना में है। तो उनके पास मतलब वो भी बहुत है, ठीक है, माइनिंग मतलब रिजर्व भी बहुत है। फिर नंबर 2 ब्राज़ील है, उनका 21 के आसपास है, राइट। और फिर जो है इंडिया है अराउंड 6.9, इंडिया नंबर 3 है, राइट। तो इंडिया में रिजर्व्स तो बहुत है लेकिन कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है उसको, राइट। तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 5.7, राइट। फिर रशिया है, वियतनाम है, यूएस है, फिर राइट, तो और अदर कंट्रीज़ हैं। तो ये सब कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 50% तो भाई चाइना के पास है, 23% के आसपास ब्राज़ील के पास है, 8% रिजर्व वर्ल्ड के इंडिया के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर रशिया के पास है, वियतनाम के पास है। तो इंडिया के पास रिजर्व तो बहुत है। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ समझ आ गई है, राइट। तो दीज आर बिग 6 बोला जाता है जिनके पास मेजर रिजर्व्स हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं कि भाई इसमें से प्रोडक्शन कितना हो रहा है, माइन कितनी हो रहा है। तो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ चले जाओगे, राइट, तो 270,000 टन्स, राइट, का ओवरऑल जितना भी हो रहा है, मतलब रेयर अर्थ प्रोडक्शन जो है 390,000 टन्स है 2024 में। 390,000 टन्स का रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन हुआ 2024 में। उसमें से 270,000 तो चाइना ने ही किया। इंडिया है इसमें, इंडिया है 2.9,000, राइट। तो मतलब सिर्फ 2,900 आप मान सकते हैं टन्स का जो है हमने प्रोडक्शन किया, और चाइना ने कितना किया, राइट, 10 टाइम्स नहीं किया 100 टाइम्स भी नहीं किया, 1000 टाइम्स, राइट, नहीं 100 टाइम्स, सॉरी 100 टाइम जो है चाइना का ऑलमोस्ट प्रोडक्शन है, राइट, सिर्फ माइन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, इंडिया के मुकाबले।
तो हमारे पास रिजर्व्स तो बहुत है भाई, रिजर्व्स तो हमारे पास 7-8% है, लेकिन जब हम ओवरऑल उसके हिसाब से देखें 390,000 में से मतलब ठीक है, तो उसमें से हम शायद मतलब 1% भी नहीं है। तो 7-8% का रिजर्व, 8% का रिजर्व लेके बैठे हैं, लेकिन जो माइनिंग हो रही है वो 1% भी नहीं हो रही, 1% से भी कम माइनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो और चाइना जो है, अब आप इंटरेस्टिंग देखो, चाइना के पास 50% ही रिजर्व है, लेकिन माइनिंग कितना कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% की माइनिंग जो है वहां पर हो रही है, राइट। और ये बोल रहे हैं कि म्यांमार में भी जो माइनिंग है यही कर रहे हैं, म्यांमार भी इनका ही मतलब सरकार है इनकी एक तरह से, मतलब क्लोजली अलाइन टू चाइना, राइट। तो उस वो भी एक तरह से अब ये मान लो कि वो चाइनीज कंपनी कर रही है वहाँ पे भी माइनिंग। तो मतलब 390,000 में से 300-300,000 जो है वो तो सिर्फ चाइना और म्यांमार मिला के कर रहे हैं जो माइनिंग हो रही है। तो इंडिया का तो कुछ नाम ही नहीं है, राइट। और यूएस के पास डिपॉजिट्स इतने नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर 2 तो है एटलीस्ट इस चीज़ में, राइट, ठीक है। डिसेंटली माइनिंग तो हो रही है, राइट। तो इसलिए चाइना जो है वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन कंबाइंड अगर हम चाइना और म्यांमार को कर रहे हैं, तो उतना ज़बरदस्त माइनिंग यहाँ पर है। अब आगे चले जाते हैं, ठीक है, और कैसे ये बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। चाइना का माइन प्रोडक्शन जो है 2015 में ऑलमोस्ट 81% था, अब वो 70% के आसपास है, 69%, ठीक है। तो वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया तो पहले 129, अब इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है रेयर अर्थ की, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त माइनिंग भी बढ़ रही है। तो 2015 में 129,000 टन्स जो है रेयर अर्थ ऑक्साइड जो है वो माइन होता था, अब जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है 2024 में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो उसमें से चाइना 129 में से पहले 105 था, अब 270 है। तो चाइना का CAGR जो है अगर 2015 से देखें तो 11% है, वर्ल्ड का 13% था, मतलब थोड़ा बहुत वर्ल्ड की ग्रोथ बेटर रही है। अभी थोड़ा सा लोगों ने समझ तो आया है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी जो है 70% सिर्फ चाइना है, और फिर म्यांमार अगर हम ऐड कर दें तो 80% के आसपास माइनिंग जो है वो चाइना कंट्रोल में है फुल। तो आप समझ रहे हैं कि इसका कंट्रोल कितना ज़बरदस्त है माइनिंग पे। अब आप प्रोसेसिंग में जाएंगे तो और भी समझ आ जाएगा आपको। तो अब देखो अब ट्रेड रूट्स क्या है, राइट। रेयर अर्थ सप्लाई को पूरा का पूरा चाइना जो है कंप्लीटली डोमिनेट करता है, सिर्फ माइनिंग रिफाइनिंग नहीं बट ट्रेड भी, राइट। तो इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स कॉन्सेंट्रेट्स, इंपोर्ट्स एडिशनल फीड स्टॉक, हाँ उसको कम पड़ जाती है माइनिंग करके तो वो इंपोर्ट भी करता है, उसको प्रोसेस करता है, एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड मटेरियल और ग्लोबल कॉम्पोनेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली। तो म्यांमार से रिफाइन होके म्यांमार से माइन होके चाइना ही जा रहा है सामान। सप्लाईज हैवी आ रही है लाइक डिस्प्रोजियम टर्बियम टू चाइनीज रिफाइनरीज। तो चाइना के अंदर जो माइनिंग हो रही है वो तो चाइनीज रिफाइनरी कर ही रही है, म्यांमार में भी हो रही है वो भी चाइना। अच्छा यूएस में भी जो माइनिंग हो रही है वो भी चाइना जा रही है। तो आप समझ रहे हैं, तो 45,000 जो 390,000 में से जो माइनिंग यूएस में हो रही है वो भी चाइना ही जा रही है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया की मलेशिया जा रही है या जापान जा रही है, तो उनकी लाइना माइंस हो रहे हैं, तो वो एटलीस्ट वियतनाम और थाईलैंड की भी चाइना और जापान जा रही है जो माइंस है। तो बेसिकली क्या है ना, माइनिंग भी दुनिया में जो हो रही है ना, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करने के लिए, उसकी रिफाइनिंग करने के लिए वो चाइना ही जा रहा है सामान, उनके पास नहीं है कैपेबिलिटी वो चीज़, और वो आपको और समझ आएगा आगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग माइन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है वो यूएस में ही, चाइना में ही है, बयान ओबो करके 40 मिलियन टन्स REO, राइट, रेयर अर्थ ऑक्साइड जो है वो रिजर्व्स हैं उसके पास, और 1 लाख टन पर ईयर जो है वो करता है आपसे ज़्यादा, राइट। और बेसनाइट और मोनेजाइट के इनके पास है सप्लाईज ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हिस्टोरिकली, ठीक है। आधी तो सिर्फ बयान ओबो से ही जाती है चाइना में। फिर सेकंड माउंटेन पास है, इनके पास अराउंड 1.5 मिलियन टन्स है, ठीक है। डिसेंट मतलब यूएस में जो माइन हो रहा है वो मेजरली यहीं पर हो रहा है, माउंटेन पास माइनिंग में ही हो रहा है। पहले एक्सपोर्ट करते थे पहले चाइना को, नाउ थोड़ा सा ये यूएस बेस्ड रिफाइनिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले तो ये सारा का सारा माइन होता था और ये चाइना में चला जाता था। अब जो है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कुछ ईयर्स से जो ये रेयर अर्थ मेटल का चक्कर चल रहा है, तो उसमें इन्होंने अभी थोड़ी ये प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट की है। एज ए कचिन स्टेट है म्यांमार, इनका रिजर्व तो पता नहीं चल रहा, लेकिन 30,000 टन्स पर ईयर का इनके पास है। आयन ऑब्जॉर्प्शन क्ले है इनके पास, और 70% जो है वो सारा का सारा म्यांमार सप्लाइड अप्रॉक्स इम्पोर्ट्स, तो सारा का सारा बेसिकली ये जाके चाइना को दे देते हैं माइन करके। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है अराउंड 18,000 टन पर है हाई ग्रेड कार्बोनेट, और सेंड टू मलेशिया, ये मलेशिया भेज देते हैं। एक लाइनस अर्थ करके, रेयर अर्थ करके कंपनी है, वो ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी है, वहाँ पर ये प्रोसेसिंग उसकी करते हैं।
समझ गया। तो माइनिंग कैसे हो रही है, तो माइनिंग का, और पहले हमने डिपॉजिट्स देख लिए किसके पास और कौन माइन कर रहा है। अब कौन कौन सी माइनिंग कंपनीज हैं, तो जैसे चाइना नॉर्दर्न रेयर अर्थ ग्रुप करके एक है, राइट। और तो इनका ये 4 मेटल्स पे मेजरली फोकस है। फिर एक चाइना रेयर अर्थ ग्रुप करके एक और है, ये नॉर्दर्न रेयर अर्थ ग्रुप है, फिर ये भी हैवी RE माइंस करते हैं। फिर लाइनस अर्थ जो मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन कंपनी है बट बेस्ड इन मलेशिया, राइट। तो ये सबसे बड़े नॉन चाइनीज़ रेयर अर्थ माइनर है, ठीक है। और MP ऑस्ट्रेलिया, फिर माउंटेन पास माइन जो है वो ये कंपनी MP मटेरियल्स करके है, ठीक है। तो वो ये वहाँ पर अमेरिका में करती है। तो इस तरह की ये मेजर कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ी तो मेन चाइना ही है, चाइना वो सबसे बड़ा डिपॉजिट्स भी हैं, चाइना के पास सबसे ज़्यादा माइनिंग कैपेबिलिटी भी है, राइट। और बाकी कुछ एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और एक अमेरिकन कंपनी है जो मेजरली माइनिंग कंपनी है। इंडिया का क्या स्टेटस है, तो इंडिया के पास तो डिपॉजिट्स तो बहुत हैं भाई, ठीक है। रिजर्व्स तो अच्छे खासे हैं, राइट। तो मतलब ये लिखा है कि इतने हैं कि डोमेस्टिक डिमांड नेक्स्ट 450 साल तक काम हो जाए, इतने डिपॉजिट हैं हमारे पास, राइट। लेकिन हम प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करते, हमारे माइनिंग कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ 2900 हो रहा है, ठीक है। तो मेजर अंडर यूटिलाइजेशन है, राइट। जबकि हमारे पास बहुत बीच एंड सैंड मिनरल्स जो हैं, ये हम 35% ऑफ द वर्ल्ड्स बीच एंड सैंड मिनरल डिपॉजिट हमारे पास है, जो RE इसके की डिपॉजिट मतलब सोर्सेज हैं, राइट। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड करके एक कंपनी है जो PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास, यही एक थोड़ा बहुत जो माइनिंग करती है वो यही करती है, राइट। ये मोनाजाइट के बेसिस पे ही हमारी मेजरली होती है, और ये 4 मिनरल्स जो हैं मेजरली माइन होते हैं। और केरला कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट और उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन और ईस्टर्न इंडिया में ये थोड़ी बहुत डिपॉजिट लोकेशंस हैं हमारी। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट जो डिपॉजिट लोकेशन है वो सब यहाँ है। माइनिंग तो देखनी पड़ेगी इंडियन अर्थ में कि कहाँ करते हैं वो। मेजर अर्थ रेयर अर्थ माइनिंग का ये भी इशू है कि रेयर अर्थ में बहुत, क्योंकि जैसे बताया था ना कि वाई दे आर रेयर अर्थ, राइट, क्योंकि इनका बहुत ही लो कंसंट्रेशन में ये मिनरल्स रहते हैं, राइट, जगह पे। तो उसके चक्कर में थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट रॉक एंड टेलिंग, 75 क्यूबिक मीटर ऑफ एसिडिक वेस्ट वाटर, मतलब 1 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 1 टन को थाउजेंड्स ऑफ टन की रॉक वेस्ट होती है और टेलिंग्स होती हैं। 75 क्यूबिक मीटर ऑफ एसिडिक वेस्ट वाटर रिलीज होता है और 1 टन ऑफ रेडियो एक्टिव रेसिड्यू निकलता है, जब जाके 1 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड। तो हैंडलिंग दीज बाय प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि बाउताऊ चाइना करके देयर इज वास्ट मैन मेड टॉक्सिक स्लज लेक बन गई है वहाँ पे, क्योंकि ढंग से डिस्पोजेबल नहीं हुआ। ये हेल ऑन अर्थ माना जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये सारी माइनिंग होती है चाइना के अंदर, ठीक है। तो मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं ना कि मेटल से, तो इसमें माइनिंग जो है बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है। बट यही है कि भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खतरनाक ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, राइट। अब आप यहीं देख लो, आप देखो, मतलब सिर्फ डिमांड सोर्सेज जो हैं क्लीन एनर्जी से पहले 11 यूनिट्स KT, राइट, इनके 2021 में थे, फिर 16 हो गए, राइट। 17% जो इसकी डिमांड आती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो क्लीन एनर्जी से आती है, 8% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती है, 10% के आसपास विंड से आती है, और 82% 82 नहीं होगा शायद, ये कुछ गड़बड़ हुई है, राइट, यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ नंबर शायद गड़बड़ है यहाँ पे। तो दिस इज़ नॉट 82 एक्चुअली, राइट। सो दिस इज़ 27, 34, सो दिस इज 62 एक्चुअली। 62% के आसपास जो वो है नंबर है, वो वहाँ से आ रहा है, राइट। तो इसका शेयर वहाँ पर है, राइट। और ये चीज़ अगर हम देखें, राइट, तो ये 17% क्लीन एनर्जी से एक्सपेक्टेड है कि ये 31% हो जाएगा 2000। तो क्लीन एनर्जी से बहुत मेजर डिमांड आने वाली है। EV से भी 7% से वो 22% हो जाएगा। तो क्लीन एनर्जी EV ये बहुत बड़े डिमांड फैक्टर बनने वाले हैं, राइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, राइट। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, एडवांस मटेरियल्स के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए, राइट, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए इसका इतना ज़्यादा डिस्कशन बेसिकली हो रहा है। अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि भाई हमने डिपॉजिट्स देख लिए, माइनिंग देख ली, अब हम प्रोसेसिंग कौन कर रहा है। तो अब देखो, तो प्रोसेसिंग क्या है कि भाई सेपरेशन होता है और रिफाइनिंग होती है। तो 89% चाइना कर रहा है, 89%। तो क्या था, 50% माइंस, अगर म्यांमार को मिला लें, जो म्यांमार को हटा भी दें, तो 70% माइनिंग
और 90% सेपरेशन एंड रिफाइनिंग जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की चाइना करता है। इतना ज़बरदस्त इनका मोनोपोली है इसमें। तो सेकंड सीधा जो है वो मलेशिया है 7%, राइट, जिसमें वो सिर्फ सेपरेशन करता है। रिफाइनिंग में तो सेपरेट थर्ड सीधा चाइना, वियतनाम, इस्टोनिया, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक एक परसेंट भी नहीं है, राइट, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब दे आर लाइक द किंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली, उनके पास एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रीज़न है कि भाई मैं दूंगा नहीं तुम्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कुछ भी होता है। यूएस के साथ भी वही धमकी है कि ट्रेड टैरिफ्स में, इंडिया के साथ भी बीच में बंद कर दिया, अभी भी बंद है, राइट। तो कहीं कभी भी कुछ भी किसी के साथ रिलेशनशिप कुछ सही नहीं चल रहा है तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बंद कर देते हैं एक्सपोर्ट करना। अब इतना इंपॉर्टेंट है, राइट, कि भाई लोगों की ईवी चल रहा है, लोगों का डिफेंस वहाँ से चल रहा है, भाई वहाँ पर टेक सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस चल रहे हैं, तो फिर अभी कैसे आगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। मेजरली ग्लोबल प्रोसेसिंग, चाइनाज इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड प्रोसेसिंग मॉडल है चाइना के पास, पूरा कंप्लीटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड विद इन हाउस प्रोसेसिंग डिविजन्स। चाइना नॉर्थ जो हमने पहले देखा था, रेयर अर्थ ग्रुप, ये सबसे बड़ा सेपरेशन प्लांट चलाता है। फिर दूसरा अर्थ को कंट्रोल मल्टीपल सेपरेशन फैसिलिटीज अक्रॉस साउथ चाइना, पर्टिकुलरली इन दिस। फिर जो मलेशिया की जो कंपनी है लाइनस, अगेन ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो इनकी कैपेसिटी है, राइट, ओनली लार्ज स्केल नॉन चाइनीज सेपरेशन प्लांट सिर्फ इन्हीं के पास है। फिर नियो परफॉर्मेंस मटेरियल, फिर कनाडा में एक कंपनी है, की फैसिलिटीज़ उसकी एस्टोनिया में है बेसिकली, राइट, तो और कुछ थाईलैंड में उनके जॉइंट वेंचर्स हैं, तो दे आल्सो डू सम प्रोसेसिंग ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंडिया में सिर्फ एक ही प्लेयर है, RREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, राइट। तो अगेन आई थिंक तो इनका प्रोसेसिंग प्लांट है कुछ तमिलनाडु में, केरला में और उड़ीसा में। इनके कुछ की फैसिलिटी उड़ीसा में है, प्रोडक्शन उनकी कुछ, दे डू सम प्रोडक्शन इन दिस। इनका टोयोटा के साथ एक एक्सपोर्ट था, राइट, तो ये जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट बनाते थे ना, तो उसमें से कुछ 1/3 जो है वो जितना भी आउटपुट था वो टोयोटा को जापान में भेज देते थे। तो वो शायद अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इनको वहाँ भेजना, क्योंकि ये चक्कर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब दे आर नॉट सेंडिंग दैट टू जापान, राइट। तो एंड रेस्ट जो है वो डोमेस्टिकली इनको ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक एंड एलॉय इंडस्ट्रीज में बेसिकली ये उसको भेजते थे, राइट। इस इंडिया में कोई भी रेयर अर्थ में अब ये सब मैन्युफैक्चरिंग, अब इसमें रेयर अर्थ के बहुत सारे काम है ना, तो मेन जो जिस पे डिस्कशन होता है वो परमानेंट मैग्नेट्स, आपने सुना होगा परमानेंट मैग्नेट्स, तो वो इंडिया में नहीं बनता। तो रेयर अर्थ, परमानेंट मैग्नेट्स एंड फॉस्फोरस, इसका कोई काम नहीं है इंडिया में। तो हम तो ये सब बनाते हैं थोड़े बहुत, जो ये बनाती है RIREL, तो वो दूसरी चीज़ें बनाती है जो दूसरे उसमें लगती है, सिरामिक्स में यूज़ होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, अलॉय इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। बट जो मेन परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो EV वगैरह इन सब में यूज़ होता है वो हम नहीं बनाते, वो प्रोसेसिंग है ही नहीं। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रोसेसिंग और माइनिंग वगैरह तो भाई सब कुछ ठीक है। अब हम है आगे भाई इसका एंड यूज़ क्या क्या है किस तरह से, तो ये सब चीज़ों के ऊपर। तो प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग के बाद जब, तो इसके या तो परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, कैटलिस्ट बनता है, मेटल अलॉयज बनता है, पॉलिशिंग पाउडर बनता है, फॉस्फरस बनता है, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी जो EV में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस और जो बात हो रही है, फिर कैटलिस्ट, ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव वगैरह में यूज़, मेटल ऑयल्स, बाकी सब चीज़ों में यूज़ होता है, पॉलिशिंग पाउडर, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर। हमारा जो शायद ये पॉलिशिंग पाउडर हम ज़्यादा जो कंपनी बना रही है वो शायद यही बनाती है। फॉस्फरस है, फिर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, रडार, नाइट विजन, मेडिकल इमेजिंग वगैरह में ये यूज़ होता है। तो इसमें मैग्नेट जो है ना वो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन बाय प्रोडक्ट्स, तो मैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 45% सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन उन्हीं का है। इसीलिए सबसे ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में परमानेंट मैग्नेट्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, राइट। तो इसीलिए मैग्नेट जो है नियरली हाफ ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, फार अहेड ऑफ कैटलिस्ट एंड पॉलिशिंग पाउडर, राइट। और इसमें फेराइट मैग्नेट जो है वो ऑलमोस्ट मेजरली सबसे ज़्यादा उन्हीं का यूसेज है। बाकी फॉलोड बाय है स्मॉल शेयर ऑफ NdFeB विद एल्निको एंड सेमको बीइंग मिनिमल, राइट। तो ये सब टाइप्स में फेराइट मैग्नेट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं करंटली, राइट। तो ये सब, तो इसीलिए रेयर अर्थ की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैग्नेट की डिमांड है। वो तो इंडिया में नहीं बनता, वो चाइना में ही बनता है। अब परमानेंट मैग्नेट जो है वो मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 92% चाइना में होती है और 7% जापान में होती है। आपने देखा होगा कि इससे डिस्कशन भी हुआ, जब ये सब रिस्ट्रिक्शन हुआ तो इंडिया ने कहा कि हम जापान से बात करेंगे और जापान से लेंगे थोड़ा सा परमानेंट मैग्नेट्स, उससे डिस्कशन हो रहा है। तो बट वो 7% ही कर रहा है, 92% तो अगेन, तो मतलब आप देखो फिर से समझा रहा हूँ कि 50% माइनिंग, 70% क्या था, नहीं 50% डिपॉजिट, 70% माइनिंग, 90% प्रोसेसिंग रिफाइनिंग, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट, उसका 92% है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली दे आर बेसिकली, तो परमानेंट मैग्नेट्स होता क्या है,
राइट। तो एक फेराइट मैग्नेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट, आयरन डाइऑक्साइड ये। फिर एक NdFeB मैग्नेट्स हैं, S को मैग्नेट्स हैं, Al को मैग्नेट्स। तो ये जो मैग्नेट्स हैं ना, ये जो राइट जो सेकंड वाले दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा EV और विंड टर्बाइंस और इनमें यूज़ होते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पता है आपको बहुत ही, और इनका कुछ ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होता है। 300 400 500 करोड़ रुपए का ही सामान है सारा, जो इंडिया में मतलब अगर हम ईयरली मिलता है या यूज़ होता है। बट पॉइंट ये बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। इसको बनाना बहुत मुश्किल है और ये जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है, और जब यूज़ हो तो थोड़ा सा यूज़ होता होगा, बट तो इसीलिए इनका इतना ज़्यादा, बिकॉज ये जो मैग्नेट्स हैं ना, रेयर अर्थ के मैग्नेट्स हैं, ये 15x मोर पावरफुल होते हैं जो नॉर्मल आयरन के मैग्नेट्स हम जो यूज़ करते हैं। या फिर मतलब आपका तो यार ये तो आयरन से क्यों नहीं बना लेते तुम, राइट, आयरन ऑक्साइड से क्यों नहीं बना लेते जो फेराइट मैग्नेट्स हैं। बट वो भी यूज़ होता है, बट वो नॉर्मल यूज़, लाइट स्पीकर हमारे जो बाकी सेंसर्स वगैरह में यूज़ हो रहा है, मोटर्स में यूज़ हो रहा है, तो वो तो नॉर्मल फेराइट मैग्नेट यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम EV मोटर्स की बात करते हैं, विंड टर्बाइंस की बात करते हैं, राइट, हाई परफॉर्मेंस मोटर्स की बात करते हैं, एरोस्पेस मिलिट्री लेवल की चीज़ें या मेडिकल डिवाइस लेवल की चीज़ें की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मेटल्स, परमानेंट मैग्नेट्स हमें चाहिए, राइट। और उसमें जो है मेजरली यही चाइना जो है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा धमकी है चाइना की। यही दो चीज़ NdFeB और SMCO मैग्नेट्स, इसको वो नहीं देता, इसी के ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वो लगा देता है, ठीक है। तो ये सारा चक्कर है परमानेंट मैग्नेट्स का। परमानेंट मैग्नेट्स की एप्लीकेशन देखोगे तो हर जगह, राइट, CDM रही है, UV कट ग्लास जो है उसमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए, ग्लास मिरर पॉलिशिंग पाउडर के लिए चाहिए, LCD स्क्रीन के लिए चाहिए, मतलब भर भर के। अब आप पूरी गाड़ी में देखोगे ना तो भर भर के इसका यूज़ है, राइट। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़, अगेन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। समैरियम कोबाल्ट जो है टर्बो चार्जर, हाई टेम्परेचर सेंसर में यूज़ हो रहा है, हाई टेम्परेचर ट्रैक्शन मोटर्स EV हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है, CDM लॉयज जो है ऑटो एप्लीकेशन स्मॉल सेंसर्स एक्चुएटर में यूज़ हो रहे हैं। तो मतलब ये तो जो परमानेंट मैग्नेट्स जो बोला जाता है, या ये रेयर अर्थ एलिमेंट से जो मैग्नेट्स बन रहे हैं, उसमें ऑटो में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, ठीक है। तो अब अगर हम देखें EV पेनिट्रेशन जो है अब इंडिया में ऑलमोस्ट 6% हो गया है, राइट, ओवरऑल 2 व्हीलर्स में, ठीक है। और जैसे ओला और आथर जो कंपनी है, इनमें सबसे ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी EV के बेसिस पे, हम बजाज ऑटो का 11% ही है EV से, और TVS का 7% है, राइट। तो इनको इम्पैक्ट नहीं है इतना ज़्यादा, अगर ये परमानेंट मैग्नेट्स का इशू जो है बढ़ रहा है, चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बट ओला आथर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। सिमिलरली अगर हम PV मतलब 4 व्हीलर्स में देखें, राइट, तो भी जो EV पेनिट्रेशन है, राइट, वो ऑलमोस्ट 2% हो गया है इंडिया में, और 6% के आसपास हाइब्रिड पेनिट्रेशन है, राइट। तो उसमें भी बहुत यूज़ होता है, और जो मतलब मारुति सुजुकी जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है हाइब्रिड में, ऑलमोस्ट 14% उनका शेयर है, राइट। और टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 3% का शेयर, मतलब उनकी सेल्स में 3% का EV का शेयर है, राइट। तो ये सारी जो है परमानेंट मैग्नेट की वोलेटिलिटी और ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर कम करा है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं ये कंपनी को। तो ग्लोबल मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में चाइना जो है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, राइट। तो ये जैसे मैंने बताया, इन दोनों नियोडिनम पे मैग्नेट प्रोडक्शन पूरा इसी के ऊपर है। इनके जो प्लेयर हैं JL मैग, इनोवो, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, AT&M, राइट, तो ये सब यही बनाते हैं। फिर जापान की जो कंपनी है वो हिटाची मेटल्स है, राइट, हिस्टोरिकली ग्लोबल लीडर इनहेरिटिंग मैग्नेट पेटेंट्स फ्रॉम सुमिटोमो, ये भी बनाते हैं इलेक्ट्रिक पे। पार्शली इन्होंने भी पार्शली शिफ्टेड प्रोडक्शन इन चाइना एंड लाइसेंस इट्स टेक्नोलॉजी, मतलब समझ रहे हो। दीज फर्म्स डिपेंड ऑन RE सप्लाई फ्रॉम चाइना एंड लाइनस। अब इनकी भी वो मतलब अच्छा फिर बना तो रहे मैग्नेट्स, बट सप्लाई चाइना से ही आ रही है, ठीक है। तो समझ रहे हो आपने। फिर एक US की कंपनी है MP मटेरियल, राइट, वो ये कंप्लीट है, माइनिंग एंड रिफाइनिंग बाय माउंटेन पास होती है, मेटेरियलाइजेशन। तो ये अब इसके ऊपर फोकस थोड़ा सा US का भी बढ़ रहा है, भाई करो। सो इंडिया में एक परमानेंट मैग्नेट्स करके एक कंपनी है, राइट, तो वो थोड़ा बहुत ये मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि उनका भी सारा रॉ मटेरियल जो है वो सारा चाइना से आता है। अब चाइना ने वो रॉ मटेरियल भी भेजना बंद कर दिया, परमानेंट मैग्नेट भी भेजना, मतलब एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो बेसिकली वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई हम कहाँ से बनाएं, हमारे पास तो मटेरियल नहीं है। तो उन्होंने भी 5 ईयर का टाइम दिया है, मतलब उनकी जो कॉनकॉल लिस्टेड कंपनी है ये, तो अगर उनका कॉनकॉल सुनेंगे ना, तो उन्होंने कहा है कि वी आर फार ऑफ इन द फ्यूचर, 2030 में हम जो है शायद मतलब वी मे बी एबल टू स्केल अप थिंग्स। और अभी तो हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि भाई इशू मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा है चाइना से, राइट। तो बेसिकली यही है कि दिस विल टेक टाइम,
राइट। तो दिस विल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, ग्लोबली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देर आर मतलब ये टाइम लगने वाली चीज़ें हैं, ये इमीडिएटली बहुत आसानी से नहीं होने वाली। और चाइना ने ये कैसे किया इसके ऊपर भी समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा समझ आएगा, राइट। तो पहले ना जो माउंटेन पास माइन थी अमेरिका की, वही 50% जो है ग्लोबल नीड सप्लाई करती थी रेयर एलिमेंट्स की। ऑफकोर्स डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, लेकिन एक 50% वहाँ होता था। फिर चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बना दिया 1980 में, मतलब उतना दूर का वो सोच रहे थे, राइट। और तो ऑस्ट्रेलिया में भी उस टाइम एक डिपॉजिट डिस्कवर हुए, लेकिन कुछ बात नहीं हुई क्योंकि डिमांड ही नहीं थी ज़्यादा। फिर यूएस में कुछ टॉक्सिक स्पिल हो गया माउंटेन पास में, तो काफ़ी माइंस वगैरह जो है वो उनकी क्लोज हो गई, राइट। और 90s में चाइना जो है वो बढ़ता रहा अपने आप, राइट। और फिर सब्सिडीज़ वगैरह दे के ग्लोबल प्राइजेस भी रेयर अर्थ एलिमेंट की उन्होंने कम कर दिए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी भाई कंपनी सेटअप करी है मलेशिया में, लाइनस और रेयर अर्थ करके, पर ज़्यादा कुछ माइनिंग वगैरह कुछ की नहीं क्योंकि चाइना से कंपटीशन था, रेट कुछ ज़्यादा थे नहीं, डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया। फिर 2000 से 2009 में चाइना ने मतलब ज़बरदस्त उसको ग्रो किया। अमेरिका ने तो माइनिंग बंदी कर, मतलब डोमेस्टिक माइनिंग बंद कर दी, सब कुछ डिपेंड चाइना पे होने लग गया। चाइना 95% रेयर अर्थ, 95 था उस टाइम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग पे उसका एक्विजिशन मतलब फोकस हो गया, राइट। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी भाई कोशिश करी, बट कुछ अगेन मार्केट कंडीशन ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा कुछ स्केल नहीं कर पाए। फिर जो है 2010 से रेयर अर्थ क्राइसिस शुरू हुआ। आप देख रहे हो ये क्राइसिस कुछ रिसेंटली नहीं है, इसके बारे में बात अभी हो रही है, भाई 2010 से शुरू हो चुका है, राइट। तो इन एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना के साथ, जापान के साथ चाइना ने क्या किया कि भाई हम जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो प्राइस राइज हो गए एकदम से, $5 का सामान $67 में बिक रहा था, 42 का 44। तो एकदम से ही लोगों को ये समझ आया कि यार तो चाइना, मतलब 2010 में ही समझ आ गया था, ठीक है 2010 में, तो चाइना के ऊपर तो हमारी बहुत डिपेंडेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। तो ये चाइना थोड़ी वेकअप कॉल थी भाई, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क था क्योंकि डिफेंस वगैरह में भी यूज़ हो रहा है ये सारे सामान, राइट। और तो फिर जापान ने भी मतलब ये चीज़ें पे फोकस करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी फोकस करना शुरू किया, और थोड़ा सा उसके ऊपर यहाँ पर चीज़ें थोड़ा उसके बाद शुरू हुई, राइट। फिर मतलब माउंटेन पास जो उनका अमेरिका का वो है, उन्होंने भी थोड़ा वहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करी, बट प्राइस मैनिपुलेशन चाइना का बहुत चल रहा था, राइजिंग कॉस्ट थी, तो इसके चक्कर में मतलब हमेशा से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने ही लगी वहाँ पे, राइट। चाइना ने फिर से एक्सपोर्ट रिडक्शन, हाँ फिर WTO ने रूलिंग करी कि 2014 में कि भाई एक्सपोर्ट आप रिस्ट्रिक्शन ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग रिजीम स्टार्ट कर दी, कंट्रोल लीगली कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई लाइसेंस लो और फिर करो, हमारी कुछ कंपनीज को लाइसेंस है, उस तरह से कुछ ना करना शुरू बेसिकली कर दिया, राइट। फिर 2016 से बेसिकली चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। MP मटेरियल कंपनी जो है उसने माउंटेन पास को एक्वायर किया और फिर उन्होंने थोड़ा सा माइनिंग ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, चाइना ने कंसोलिडेशन किया, राइट, अपने और चीज़ों को इम्प्रूव किया, एक्सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट बंद कर दिया, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का कि रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग कैसे होगी उस पर वो बंद कर दिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये जो लाइनस थर्ड रैंप इसको थोड़ा रैंप अप किया, राइट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाया इसको, तो उन्होंने भी चीज़ें स्टार्ट करी। फिर 2021 से और चीज़ें थोड़ी स्केल अप थोड़ी शुरू हुई, फिर MP मटेरियल्स ने थोड़ा सा और स्केल अप किया, चाइना ने और कॉम्प्लिकेशन, ताइवान के साथ टेंशन में एक्सपोर्ट कोटा को और कम कर दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब अगेन ये सब चीज़ें लग रहा है कि यार ये तो अभी से ही स्टार्ट हुआ है, ये इशू अभी नहीं है, ये चल रहा है, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर भी ये राइट वाला जो ग्राफ है, राइट, तो यू विल सी कि 2010 तक तो मतलब 100% इन्हीं का था सब कुछ, राइट। फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर बाकी सब लोगों ने माइनिंग शुरू की है, एटलीस्ट माइनिंग तो शुरू की है, प्रोसेसिंग तो अभी भी यही कर रहे हैं, राइट। तो चाइना माइंस ओवर 70%, रिफाइंस 90%, राइट। मतलब 1992 में डेंग जियोपिंग जो चाइना के स्ट्रेटेजिक विजनरी थे, उन्होंने कहा था मिडिल ईस्ट हैज़ ऑयल एंड चाइना हैज़ रेयर अर्थ, 92 में बोला हुआ ये बात, ठीक है। और ये चीज़ सब समझ आ रही है लोगों को, राइट। तो उन्होंने मतलब एंड टू एंड कंट्रोल ऑफ एंटायर सप्लाई चेन पे फोकस किया, राइट। मतलब किसी के पास एक्टिव माइंस भी हैं तो प्रोसेसिंग वगैरह तो सब यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। अब एक्सपेक्टेड है कि भाई माइनिंग आगे जो है एटलीस्ट चाइना की डिक्लाइन हो जाएगी, 70% से 51% हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग जो है अभी भी 2030 तक भी 90 से 76% ही होगी, 76% 2030 में भी चाइना ही रिफाइन करने वाला है वर्ल्ड की आ रहे। तो मतलब डिपेंडेंस तो है 5 साल, तो अभी तो मतलब गुन गाने कर पड़ेंगे हमें चाइना के जब तक, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन जो है कैसे अभी स्टार्ट, जो रिसेंट स्टार्ट जो हुआ है अगेन अप्रैल 4 से स्टार्ट हुआ, जब
लिबरेशन डे यूएस ने टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर, तो चाइना ने कहा कि भाई हम 7 रेयर अर्थ मेटल्स को नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। फिर डी एस्केलेशन यूएस और चाइना की डिस्कशन हुई। यूएस ने एक्यूज़ किया चाइना को भाई लाइसेंस अप्रूवल्स नहीं किया आपने। फिर कॉल हुई ट्रंप और जी में, राइट। फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू किए 6 महीने के लिए, राइट। फिर वापस एक्सपोर्ट किया कि भाई हम यूएस ईजिंग स्टूडेंट वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है अगर यूएस ने किया तो हम करेंगे, राइट। फिर से कंट्रोल्ड रिजम्पशन शुरू हुआ, मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंसेस रिज्यूम किए थोड़े से। फिर क्वाड ने जो यूएस इंडिया चाइना, यूएस इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है, राइट, जो थोड़ा सा एंटी चाइना माना जाता है, तो उन्होंने एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव किया ताकि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, राइट। तो कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं इससे? ईवी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी हो रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन, डिफेंस, ये सब जो है इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। और इंडिया को भी एक्सपोर्ट है, तो या मेरी तो चाइना की बात हो रही है, बट सब पे ही एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन उन्होंने किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई की हुई है, और इससे प्राइजेस भी बहुत बढ़ गए हैं, इंक्रीज कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर्स भी बढ़ गई हैं, राइट। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ठीक है, सब्सिडीज़ दो, टैक्स ब्रेक्स दो, पार्टनरशिप्स करो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जापान जैसे परमानेंट मैग्नेट्स बनाता है उनके साथ पार्टनरशिप करो। तो वो सब कोशिश जो है सब लोग कर रहे हैं। यूएस और ईयू का भी क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हम करते हैं। तो पॉइंट आप ये ग्राफ इतना ज़बरदस्त तरह से दिखाया, देखो 2020 फरवरी जितना लो, मतलब जितना कोविड में लो हुआ था एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उतना अभी मई में लो हो गया है एक्सपोर्ट चाइना का, उतने पे ले आए हैं वो 5 साल में लोवेस्ट, राइट। तो इतना ज़बरदस्त उन्होंने उसको कम कर दिया है, एंड दे आर जस्ट यूजिंग इट एज अ लिवर टू, मतलब कि जितनी भी ये टैरिफ्स वगैरह आ रहे हैं स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको यूज़ करके और हमें कुछ कहोगे तो हम ये करेंगे टाइप्स, वैसा चल रहा है, राइट। सो वाइल द कंट्रोल सर्ड बीजिंग से ऑल अपार्ट, दे केम एट अ कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ कोर्स वहाँ की थोड़ी सी, बट ठीक है, मतलब आई थिंक, राइट, जो मैग्नेट मेकर जो है उनकी भी डिमांड फॉर सप्लाई, तो वहाँ के थोड़े से इशू उनको रहे हैं। तो ग्लोबल अभी क्या चल रहा है भाई, सब चीज़ें अलग अलग। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक 2020-22 में अनाउंस हुई थी, राइट, जिसमें रेयर अर्थ पे फोकस था। उसमें 16 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, उसमें चाहे इंडिया भी था, ईयू भी था, और सारे कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम ये करेंगे। फिर राइट, यूएस ने जो अभी 70% ऑफ रेयर अर्थ चाइना से इम्पोर्ट करता है, राइट, तो अब जो है वो दे आर सेइंग कि भाई हम हैज़ कमिटेड 439 मिलियन सिंस 2020 टू बिल्ड अ डोमेस्टिक माइन टू मैग्नेट सप्लाई चेन बाय 2027। एमपी मटेरियल कंपनी, लेनास रेयर अर्थ जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, तो उनको काफ़ी फंडिंग मिली है कि भाई अमेरिका में प्रोसेसिंग और मैग्नेट मेकिंग फैसिलिटीज़ बनाओ। टैक्स इंसेंटिव भी दिए हैं अमेरिका ने उसके लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस सेटअप किया है, राइट, और लाइनस जो उनकी कंपनी है उसको और पैसे दिए हैं कि भाई तो प्रोसेसिंग प्लांट बना एक और। कनाडा ने भी स्ट्रैटेजिक इनोवेशन फंड एंड कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में सेटअप किया है, राइट। यूरोपियन यूनियन 98% इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से, राइट, तो उन्होंने भी यूरोपियन रॉ मटेरियल अलायंस सेटअप किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें मतलब चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा, मतलब 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, तो उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे अगर आप देखेंगे अलग अलग इनिशिएटिव्स तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ले रहे हैं, राइट। इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जो मैंने बताया था ना कि एक इंडियन कंपनी थी जो जापान को कुछ एक्सपोर्ट करती थी 1/3 रेयर अर्थ एक्सपोर्ट, तो वो बंद कर दिया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स 450 मेट्रिक, तो उसका FY26 तक और 2030 तक डबल करने का IREL का प्लान्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। 3,500 से 5,000 करोड़ की PLI स्कीम लॉन्च की है, राइट, फाइनलाइज कर रहे हैं एक्चुअली डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोसेसिंग के लिए, राइट। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली चल रही है। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2024-5 में किया भाई, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग, प्रोसेसिंग, सब चीज़ें हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे 2030-31 तक का ये टारगेट इन्होंने लिया है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनीज क्या कौन कौन कर रही है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, फिर गुजरात GMDC, फिर कोल इंडिया और IREL ने भी एंटर किया है नॉन माइनर टू क्रिटिकल मिनरल्स पे। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, राइट, जिनकी ऑलरेडी प्लांट्स हैं। फिर REIT राइट्स, राइट, जो हिंदुस्तान कॉपर के साथ एग्रीमेंट किया है कि भाई हम सप्लाई चेन करेंगे। फिर हिंदुस्तान जिंक एक्सपेक्ट्स 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू इन 5 years फ्रॉम रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये सब कंपनी जो है इसमें
जा रही हैं। लेकिन अगेन सब आप देख रहे हैं, सब नंबर्स क्या हैं, सब 30-35 ईयर्स 6 ईयर्स डाउन द लाइन, 4-5 साल चाइना पे डिपेंडेंस तो रहने ही वाली है मिनिमम, राइट। अब आगे वो चीज़ें देखने वाली होगी कि भाई आगे क्या स्टेटस है, राइट। आगे भी मतलब हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि ये तो अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई 2030 तक भी 76% की 76% रिफाइनिंग चाइना से ही रहने वाली है वर्ल्ड की, राइट। और ये बहुत ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में ये मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, और फिर इन्वायरमेंटली भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारे फोकस रहने वाले हैं। बट डेफिनेटली एक बहुत फोकस है गवर्नमेंट्स का अक्रॉस द वर्ल्ड, क्लियरली दिख गया है, ठीक है। चाइना का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लीवर है ये, राइट। तो अब इसके ऊपर कैसे आगे हाउ थिंग्स विल वर्क, क्या देर विल बी अनदर इनोवेशन, क्या इन मेटल के बिना भी काम हो सकता है, क्या इन परमानेंट मैग्नेट्स के बिना भी कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ आएगी, क्या कोई नई चीज़ बनेगी, क्या वो भी हो सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स आर इनोवेटिव, और ऐसी टाइप पे ये इनोवेशन आती है। तो वो सब फैक्टर्स अब देखने वाले बेसिकली रहेंगे, राइट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यू थिंक दैट आई हैव मिस्ड and you have something to add and some enough other data to add, so please do that in the comment section, ठीक है, as well, so that everyone knows. We'll try to pin that comment as well अगर आपको लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है which we have missed, because we are not an expert in it। हमने भी पढ़ा है, ये कुछ लास्ट 2-3 हफ्ते से ये सब रिसर्च चल रही है, राइट। तो पढ़ के समझ के ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑन योर सोशल मीडिया। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।